शैंग्रीला पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का लैंडमार्क। अगर आप 1970 या 80 की दिहाई के बच्चे रहे हैं तो यकीनन आपने शैंग्रीला रिजॉर्ट की पिक्चर्स हर नए साल के कैलेंडर पर ज़रूर देखी होंगी। शैंग्रीला रिजॉर्ट इस स्कर्दू शहर से करीब 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शैंग्रीला रिजॉर्ट की असल पहचान इसके बीचों बीच मौजूद शैंग्रीला लेक है, जिसका असल नाम लोअर कचूरा लेक है। इस इंतहाई खूबसूरत झील के किनारे पर यह 5 स्टार रिसोर्ट 1983 में कायम हुआ। शैंग्रीला लेक की खास बात यहाँ गोल्ड फिशेस की बहुतात है। दोस्तों, शैंग्रीला लेक और रिजॉर्ट की एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। 1933 में एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट जेम्स हिल्टन ने एक फिक्शनल नावल लिखा जिसका नाम था द लॉस्ट हॉरिज़न। इस नावल में एक DC-3 मॉडल का हवाई जहाज़ हिमालय के पहाड़ों के बीचों बीच उड़ रहा था। लेकिन फिर बर्फानी तूफान में फंसने के बाद इसमें एक खराबी पैदा हो गई और ये बर्फ़ से ढके दरिया के करीब वाक़े एक झील के पास क्रैश लैंडिंग कर गया। नावल में बताया गया कि इस इलाके में वाक़े एक बुद्धिस्ट टेंपल था। इस मंदिर में इबादत करने वाले पुजारियों ने इस तैयारे के लोगों को रेस्क्यू किया। ये इलाका इतना हसीन था कि जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। नावल में इस जगह का नाम शैंग्रीला बताया गया। तिब्बतन लैंग्वेज में शैंग्रीला का मतलब है हेवन ऑन अर्थ। रेस्क्यू होने के बाद इस तैयारे का अमला और मुसाफिर बाकी तमाम दुनिया से कटकर इन मॉन्क्स के मेहमान बनते हैं। ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी पुजारी यूँ तो देखने में महज 17 या 18 साल के लड़के मालूम होते हैं, लेकिन इनकी उम्रें 100 साल से ज़ायद होती हैं। ये तो रही नॉवेल की बात। अब आते हैं हकीकत पे। 1954 में ओरिएंट एयरवेज का एक इसी मॉडल का DC-3 तैयारा स्कर्दू के हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के फ़ौरन बाद लोअर कचूरा लेक यानी शैंग्रीला लेक के किनारे क्रैश लैंडिंग कर गया। कहा जाता है कि उस वक्त इस जहाज़ के अमले और मुसाफिरों को वाक़ईतन कुछ मॉन्क्स ने रेस्क्यू किया। ये जगह भी जेम्स हिल्टन के नावल द लॉस्ट हॉरिज़न में बताई गई जगह की तरह नाकाबिले बयान हद तक खूबसूरत थी। इसीलिए जब 1983 में इस जगह ये रिजॉर्ट बनाया गया तो इसका नाम शैंग्रीला यानी हेवन ऑन अर्थ रखा गया। इस तैयारे का फ्यूज़लाज आज भी इस रिजॉर्ट का हिस्सा है और ये अब भी शैंग्रीला लेक के किनारे मौजूद है। अच्छा, इस जहाज़ को जब गौर से देखा तो पता ये चला कि ये 100% अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं है इस वक्त। आप ये देख सकते हैं इसकी जो टेल विंग्स हैं ये बनाए गए हैं और इसी तरीके से इसके विंग्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसकी जो कॉकपिट है
वो सिरे से गायब है। वहाँ पर एक लकड़ी का तख्ता रखा गया है और सारे जो कॉकपिट कंट्रोल्स हैं वो गायब हैं। ज़ाहिर है 1954 का क्रैश शुदा ये स्ट्रक्चर था फ्यूज़लेज, ये देखिए। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो ओरिजिनल बाकी बची नहीं होंगी इतने सालों बाद। बस ये जितना हो सका इन्होंने इसको रिस्टोर किया है। यू कैन सी ये लकड़ी लग रही है मुझे। इस वक्त इसके डोर्स तो बंद हैं, लेकिन हम विंडो के ज़रिए कोशिश करते हैं इसके अंदर झांकने की कि इसके अंदर क्या है इस वक्त। Tell me what's in the silence that you bring in the sirens. You're pulling out all the best in me. 13 अक्टूबर को 1954 में ये जहाज़ यहाँ क्रैश हुआ था स्कर्दू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद। आज कौन सी तारीख है? आज भी शायद 13 अक्टूबर ही है। वाओ, इट क्रैश लैंडेड इन द बेड ऑफ रिवर इंडस within 3 minutes after takeoff due to the left engine failure. All passengers and crew survived. The cockpit crew was led by Captain Sadiq Malik and co-pilot Mia ASE's famous writer James Wishner had also traveled on this aircraft earlier. अगर आपका कभी भी स्कर्दू जाना हो तो इस जगह जाए बगैर वापस मत आइएगा। बताता चलूँ कि इस रिजॉर्ट में पर हेड एंट्रेंस फीस 500 रुपये है। यूँ तो 5 साल से कम उम्र बच्चों की कोई फ़ीस नहीं, अलबत्ता 10 साल तक के बच्चे बग़ैर चार्जेस के अनऑफिशियली जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, घूमते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ट्रैवल एडिक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।